बेटी, पापा तुम्हारे लिए एक आदमी लाए हैं। जैसे ही किसान बोला, गुफा घर हिलने लगा। अगले ही क्षण गुफा घर से एक मोटा मानव पर्वत बाहर आया। जब मोटे पहाड़ ने ये किंग को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। पिताजी, मुझे यह आदमी पसंद है। ये किंग वाकई बहुत खूबसूरत है, वरना ये जिनक्यू उसे पसंद नहीं करती। ये किंग ने अपने सामने मांस के पहाड़ को देखा और लगभग डर के मारे मर गया। आमतौर पर किसान शायद ही कभी मोटे होते हैं। ऐसा आमतौर पर उनकी खेती की तकनीक के कारण होता है। उसके सामने रखे मांस के पहाड़ का वजन कम से कम 1000 पाउंड था। ये किंग ने उसके दुबले पतले शरीर को देखा और सिर हिलाया। अगर वह उस पर बैठ जाती तो शायद उसके वजन से उसका दम घुट जाता। बेटी, मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। किसान ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसकी बेटी संतुष्ट है। महिला साधक ने ये किंग को एक हाथ में उठा लिया और गुफा भवन में प्रवेश किया। ये किंग ने गुफा गृह का अवलोकन करने का भी अवसर लिया। गुफा गृह संपूर्ण आत्मा शिरा से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। वहां कई संरचनाएं भी व्यवस्थित थीं। आधार स्थापना चरण का एक सामान्य साधक इस गुफा से बचकर नहीं निकल पाएगा। घर। ये किंग थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वह सोच ही रहा था कि भाग जाए या नहीं, तभी उसे मीट माउंटेन के बॉर्डर में ले जाया गया। मेरी प्यारी, तुम थोड़ा आराम करो, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। यह कहने के बाद मांस का पहाड़ घूमकर चला गया। मीट माउंटेन का बॉर्डर बड़ा नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह सुसज्जित था। हालांकि ये किंग को असहज करने वाली बात यह थी कि गुफा घर की दीवारें कंकाल के अवशेषों से सजी हुई थीं। इसके अलावा ये अवशेष स्पष्टतः पुरुष किसानों के थे, राक्षस साधकों। संभवतः ये सभी पुरुष साधक अपने सत्व के नष्ट हो जाने के कारण मर गए। ये किंग के विचार घूम गए और उसके शरीर में मौजूद दुष्ट क्यूई ने तुरंत उस पर लगे बंधनों को तोड़ दिया और वह बॉर्डर के चारों ओर घूमने लगा। ये किंग की समझ के अनुसार उसकी किस्मत इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात जरूरी नहीं कि आपदा ही हो, यह एक अवसर भी हो सकता है। अवसर, तुम कहाँ हो? बेडरूम और अभ्यास कक्ष में प्रवेश करते हुए ये किंग आश्चर्यचकित रह गया जब उसने कीमिया कक्ष का दरवाजा खोला। कीमिया कक्ष में समुद्र नीली लौ हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे जल रही थी। ये किंग ने पहली नजर में ही इस प्रस्थान अग्नि को पहचान लिया। तीसरी श्रेणी की प्रस्थान अग्नि, समुद्री नीली लौ। एक शक्तिशाली प्रस्थान अग्नि जो समुद्र के सबसे गहरे भाग में पैदा हुई थी, जहां जल गुण सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में थे। समुद्री नीली ज्वाला का मूल्य कोर फॉर्मेशन स्टेज के हृदय गति में साधक को भी सक्षम बना देगा। ये किंग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तो मौका यही था। ऐसी स्थिति में वह पीछे नहीं हटेगा। साधारण फाउंडेशन स्थापना साधक निश्चित रूप से तीसरी श्रेणी की प्रस्थान अग्नि को वश में नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये किंग सिर्फ एक साधारण आधार स्थापना साधक था? जाहिर है नहीं। पुनर्जन्म और पुनः साधना के बाद अपने फाउंडेशन स्थापना साधना स्तर के साथ देरचरण कोर संरचना के बड़े शॉट्स को मारने में सक्षम होने के कारण निश्चित रूप से उनके पास अपने तरीके थे। से CHEWEOGONGOL। तुरंत ही ये किंग ने अपने हाथों से मुहरें लगानी शुरू कर दी, जिससे दुष्ट क्यूई एक कोकून में बदल गई जिसने समुद्री नीली ज्वाला को घेर लिया। फिर ये किंग ने एक गहरी सांस ली और समुद्री नीली लौ को अपने अंदर समेट लिया। डेंटियान। समुद्री नीली लौ के अलावा गुफा घर में काफी सारे आत्मा पत्थर भी थे। ये किंग ने उन सबको इकट्ठा कर लिया। इस बार ये किंग ने एक ही झटके में बहुत कुछ हासिल कर लिया। अब जब उसे अवसर मिल गया था तो ये किंग वास्तव में मांस के पहाड़ को फिर से नहीं देखना चाहता था। यह सोचकर कि मोटा पहाड़ कैसा दिखता होगा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये जिनक्यू बहुत बेहतर है। शाह भागने की विधि। दुनिया में सभी प्रकार की वापसी विधियां हैं और शाह एस्केप के लिए जब तक किसी के पास पर्याप्त ईविल क्यूई है और शरीर इसका सामना कर सकता है, तब तक गति को असीम रूप से बढ़ाया जा सकता है। यह किसी और का क्षेत्र है और ये फैन परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वापस आने पर इस पर चर्चा करने का फैसला किया। एक तलवार, तियान शाह। गुफा घर के अंदर की संरचना को ये किंग ने तोड़ दिया और फिर बाहर निकल आया। जिस क्षण मीट माउंटेन को गुफा घर के अंदर की गतिविधि का एहसास हुआ, वह तुरंत ये किंग को रोकने के लिए आकाश में उड़ गई। सुंदर लड़का, लगता है तुम्हारे पास कुछ हुनर है और मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करती हूँ। जैसे ही उसने कहा, मीट माउंटेन ने उसके चटक लाल होठों को चाटा। मीट माउंटेन की हरकत देखकर ये किंग ने सीधे एक भद्दी गाली दी। अगर तुम बदसूरत हो तो बाहर आकर लोगों को मत डराओ। अगली बार मैं अपनी पत्नी से तुम्हें मरवा दूंगा।
एक लड़के को बाहर जाते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। देखो, उसे एक महिला राक्षस ने निशाना बनाया है। ये किंग द्वारा अपने रूप का अपमान सुनकर मीट माउंटेन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। मैं तुम्हें पूरी तरह से चूस लूंगा और फिर थोड़ा थोड़ा करके खा जाऊंगा। आह, मैं अब और नहीं सह सकता। शाह रिट्रीट। एक विशाल मात्रा में दुष्ट क्यूई ने तुरंत ये किंग को घेर लिया। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और द्वीप के बाहर समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। जब तक मीट माउंटेन ने कुछ किया, बहुत देर हो चुकी थी। बत्तख जो बच गई, मीट माउंटेन गुस्से से दहाड़ा। बंद करो, अपने पीछे से चीखें सुनकर ये किंग ने और भी गति बढ़ा दी। मीट माउंटेन ने ये किंग को दूर जाते हुए देखा और अंततः रुक गया। छोटे लड़के, मैंने तुम्हारी आभा याद कर ली है, तुम बच नहीं सकते। मेरा छोटा सा मांस चला गया, मुझे लगता है आज रात तुम्हारी बारी है। किसान ने यह सुना और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बेटी, यह ठीक नहीं है। ठीक नहीं? अगर मैं कहूं कि ठीक है तो ठीक है। ऐसा कहकर मीट माउंटेन ने किसान को एक अन्य गुफा घर में खींच लिया। ये किंग के बिना रुके 3 अमर द्वीपों की ओर वापस लौटने के बाद ही वह अंततः आसानी से सांस लेने में सक्षम हुआ। उन्होंने सावधानीपूर्वक समुद्री नीली लौ निकाली और ये फैन के गुफा घर की ओर चल पड़े। यद्यपि समुद्री नीली ज्वाला अभी भी नियमित साधकों के लिए काफी उपयोगी थी, लेकिन यह रसायनज्ञों के लिए सबसे अधिक उपयोगी थी। जैसे ही ये किंग ने समुद्री नीली लौ देखी, उसने तय कर लिया कि उसे कहाँ भेजना है। उसे ये फैन को उसके होने वाले ससुर को देना है। ये फैन ने अभी अभी अमृत के एक बैच को परिष्कृत करना समाप्त किया था जब उसने ये किंग को गुफा घर के बाहर बैठे देखा। क्या हुआ? क्या जिन क्यू ने तुम्हें परेशान किया? ये फैन ने ये किंग के साधना स्तर को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह सफलता पाने से बस एक कदम दूर है। ये फैन ने अभी अभी कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल का एक बैच बनाया था जिसे वह ये किंग को दे सकता था। लो, ये कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल्स ले लो। जब तुम आगे बढ़ने वाले होगे तो मैं तुम्हारे लिए एक छठे परिवर्तन का स्वर्ण अमृत परिष्कृत करूंगा। जिन क्यू एक दूसरे दर्जे का गोल्डन कोर है, इसलिए यदि आप धमकाए नहीं जाना चाहते हैं तो अधिक अमृत खाएं और कंजूस न बने। यह सुनकर ये किंग अपने आंसू नहीं रोक सका। द्वितीय श्रेणी गोल्डन कोर। यह द्वितीय श्रेणी गोल्डन कोर है। अपने पिछले जीवन में ये किंग का गोल्डन कोर स्तर केवल 5 था। उसने उच्च क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। वाह, इस जीवन में 3 ग्रेड पर्याप्त नहीं हैं, 2 ग्रेड ही काफी हैं। ये किंग को बहुत गर्व महसूस हुआ। पिछले जन्म में जिन क्षेत्रों को पार करना मुश्किल था, अब वे उतने मुश्किल नहीं लग रहे थे। ये सब पुरानी बातें, बस तुम इंतजार करो, मेरी पत्नी तुम्हारा ख्याल रखेगी। क्या? मेरा अपना बदला? मेरे मामले मेरी पत्नी के मामले हैं। हम एक हैं, तुम्हारे और मेरे बीच कोई भेद नहीं है। ये किंग ये फैन द्वारा दिए गए स्टोरेज बैग के साथ एक विस्मय में चला गया और तभी उसे याद आया कि वह ये फैन को संसाधन देने के लिए यहाँ था। ये किंग ने जल्दी से ये फैन को रोका। पिताजी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। यह सुनकर ये फैन को तुरंत दिलचस्पी हो गई। ये किंग, यह लड़का सचमुच पुनर्जन्म लेने वाली महाशक्ति होने के योग्य है। उसके पास हमेशा अच्छी चीजें भरपूर रहती हैं। ये फैन को थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। हर बार जब वह कुछ संसाधन भरता था तो वह उसे बेहतर सामान के ढेर से बदल देता था। ऐसा क्यों लगता है कि वह ऐसा जानबूझकर कर रहा है? ये फैन को यकीन था, उसका वास्तव में ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब उसने समुद्र की नीली लौ देखी तो ये फैन और भी अवाक हो गया। ऐसा लगता है जैसे वह फिर से जूनियरों द्वारा खिलाया गया नरम भोजन खा रहा है। अगर यह कुछ और होता तो ये फैन निश्चित रूप से जूनियर्स से इसके लिए नहीं पूछता। लेकिन इस प्रस्थान अग्नि ये फैन को वास्तव में इसकी जरूरत थी, इसलिए उसने मना नहीं किया। हरी लकड़ी की आग अब ये फैन का सामना नहीं कर सकती थी। समुद्री नीली लौ 3री डिग्री की प्रस्थान अग्नि के रूप में ये फैन के उपयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। जियाओ किंग, अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो, तोड़ो उसे, अब तोड़ना ही होगा। भले ही उसे संसाधन जुटाने पड़े, ये फैन को ये किंग को सफलता दिलानी होगी। समुद्री नीली लौ को परिष्कृत करने की प्रतीक्षा किए बिना ये फैन ने तुरंत छठे परिवर्तन स्वर्ण अमृत को तैयार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक ये फैन को डर था कि ये किंग भाग जाएगा। पिताजी, मैं अब और नहीं खा सकता, मैं सचमुच अब और नहीं खा सकता। ये किंग को लगा जैसे वह फटने वाला है। उसने जल्दी से ये फैन को रोक दिया। ये फैन के हाथ में बचे हुए कुछ कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल्स को देखकर ये किंग को पहली बार बहुत सारे संसाधनों की परेशानी का एहसास हुआ।
उन दिनों को याद करते हुए जब उसे कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल को उपयोग करने के लिए 2 भागों में विभाजित करना पड़ा था, ये किंग की आंखों में आंसू आ गए। उन दिनों वह मुश्किल से एक दिन गुजार पाते थे। आधे महीने बाद ये किंग सफलतापूर्वक कोर फॉर्मेशन चरण में पहुंच गया और ये परिवार में 7वां कोर फॉर्मेशन साधक बन गया। 22 एक जानवर है, उसकी गिनती नहीं होती। यह देखकर कि ये किंग ने आक्रमण तोड़ दिया है, ये फैन ने जादुई हथियार निकाल लिए जो उसने पहले से तैयार किए थे। एक रक्षात्मक जादुई हथियार और एक आक्रामक जादुई हथियार। ये परिवार के कोर फॉर्मेशन चरण के सदस्यों के लिए जादुई हथियार होना एक मानक है। अन्यथा अन्य लोग लड़ने के लिए बाहर जाते समय शर्म महसूस करेंगे, यह सोचकर कि ये परिवार जादुई हथियार नहीं खरीद सकता। यह व्यवसाय करने जैसा है, छवि सही जगह पर होनी चाहिए। अन्यथा अन्य परिवार सोचेंगे कि आप दिवालिया हो गए हैं। ये किंग की सफलता के बाद ये फैन अपने गुफा घर में लौट आया। पिछली बार जब ये किंग ने फाउंडेशन स्थापना चरण को तोड़ा था तो ये फैन की कीमिया, कलाकृतियों को परिष्कृत करने और अन्य कौशल ने एक महान स्तर को पार कर लिया था। इस बार उसे निराश नहीं होना चाहिए, है ना? सिस्टम कृपया विलय करें। जैसा कि ये फैन ने उम्मीद की थी, एक विशाल स्मृति उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। 3 दिन बाद तीसरे स्तर की कीमिया सफलतापूर्वक चौथे स्तर तक पहुंच गई। चौथी श्रेणी के अमृत जैसे शिशु निर्माण अमृत, युवान रूपांतरण अमृत और आध्यात्मिक आत्मा अमृत के नुस्खे ये फैन की स्मृति में प्रकट हुए। ये सभी व्यंजन ये किंग द्वारा नियंत्रित थे और अब ये सभी ये फैन के हैं। 7 दिन बाद कलाकृतियों का शोधन चौथे स्तर तक पहुंच गया। चौथे स्तर की कलाकृति शोधन ताओवादी कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता है। केवल वे ही वास्तविक ताओवादी कलाकृतियां कहला सकती हैं जो स्वर्गीय क्लेश के दौरान जीवित बची रहती हैं। 10वें दिन मध्यस्तरीय तृतीय डिग्री गठन। 15वें दिन उच्च स्तरीय तृतीय डिग्री ताबीज। तीसरे दर्जे के गठन के साथ टेलीपोर्टेशन सरणी का निर्माण कार्य भी कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। टेलीपोर्टेशन एरे के साथ 1000 कछुआ शहर तक जाना अधिक सुविधाजनक होगा। यादों को आत्मसात करने के बाद सफलता ऐसे ही समाप्त नहीं हो गई। इस बार ये फान का साधना स्तर अंतः मूल संरचना के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन अगर वह नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचना चाहता है तो यह इतना आसान नहीं होगा। नवजात आत्मा चरण के लिए आध्यात्मिक आत्मा को स्वर्ण कोर में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। केवल जब आध्यात्मिक आत्मा की शक्ति स्वर्ण कोर को तोड़ देती है तभी एक सफल युवान यिंग का निर्माण हो सकता है। गोल्डन कोर का स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी ही अधिक आध्यात्मिक आत्मा शक्ति की आवश्यकता होगी। ये फैन के वर्तमान प्रथम श्रेणी स्वर्ण कोर के अनुसार युआन यिंग तक पहुंचने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति मध्य तृतीय श्रेणी स्वर्ण कोर वाले साधक की आवश्यकता से कहीं अधिक है। आध्यात्मिक आत्मशक्ति का विकास कठिन है और इसे केवल धीरे धीरे करके ही प्राप्त किया जा सकता है। आखिरकार यह प्रथम श्रेणी का गोल्डन कोर है। जितना अधिक आप प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक आपको स्वाभाविक रूप से देना पड़ता है। ये फैन ने शुरू में सोचा था कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि अगले ही पल गोल्डन कोर पर अधिक अमृत पैटर्न दिखाई देने लगे। कुछ समय पहले ही ये फैन का गोल्डन कोर पहले ग्रेड तक पहुंच चुका था और बाद में जब अन्य लोग आगे बढ़े तो कोई बदलाव नहीं आया। उसने सोचा कि उसने प्राकृतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि गोल्डन कोर का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अंतिम अमृत पैटर्न धीरे धीरे बना। 10वें अमृत पैटर्न के बनने के बाद 10 अमृत पैटर्न धीरे धीरे गायब हो गए और अंततः एक छोटे बीज में परिवर्तित हो गए जो ये फैन में प्रवेश कर गया। ये फैन ने अपने धन्य हृदय से नीली समुद्री ज्वाला और हरी लकड़ी की ज्वाला को स्वर्णिम कोर में समाहित कर लिया। अमृत पैटर्न से छोटे बीज ने फिर 2 प्रस्थान को अवशोषित करना शुरू कर दिया। हरी लकड़ी की ज्वाला दूसरी श्रेणी की प्रस्थान अग्नि थी और नीली समुद्री ज्वाला तीसरी श्रेणी की प्रस्थान अग्नि थी। तार्किक रूप से उनका एक साथ रहना संभव नहीं था। जब ये फैन ने नीली समुद्री ज्वाला को अवशोषित कर लिया तो हरी लकड़ी की ज्वाला बेकार हो गई। लेकिन अब दोनों प्रस्थान अग्नि धीरे धीरे गायब हो गईं और अमृत पैटर्न बीज धीरे धीरे प्रस्थान अग्नि में परिवर्तित हो गया। इस प्रस्थान अग्नि में नीले समुद्र की ज्वाला और हरे लकड़ी की ज्वाला की पूरी शक्ति का संयोजन था, जिसमें लकड़ी की विशेषता की वृद्धि शक्ति और अग्नि की विशेषता की विस्फोटक शक्ति थी, साथ ही जल की विशेषता की पोषण शक्ति भी थी। तीनों शक्तियां पूर्णतः एक हो गईं। हालांकि यह ज्वाला सूचीबद्ध किसी भी ज्ञात प्रस्थान अग्नि से संबंधित नहीं थी। यह पूरी तरह से एक अलग प्रस्थान अग्नि थी जो ये फैन की थी। नहीं, इसे अब प्रस्थान अग्नि नहीं कहा जा सकता, इसे हृदय अग्नि कहा जाना चाहिए।
ये फैन ने जल्दी से कौशल पैनल खोला और पाया कि अग्नि नियंत्रण दिव्य कौशल अनजाने में गायब हो गया था। इसके बजाय वहां एक बिल्कुल नया दिव्य कौशल था। दिव्य कौशल तृतीय श्रेणी हार्ट फ्लेम 8630/10,000 हार्ट फ्लेम, जो लगातार अन्य प्रस्थान अग्नि को खा सकता है और विकसित हो सकता है। यह दिव्य कौशल एक शब्द में अद्भुत है। प्रथम श्रेणी के गोल्डन कोर के ऊपर इसे मैजिक गोल्डन एलिक्सिर कहा जाना चाहिए। और दिव्य कौशल ऐसी क्षमताएं हैं जो केवल दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने के बाद ही प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन अब ये फैन ने मात्रा के साथ गुणात्मक परिवर्तन का उत्पादन करके एक दिव्य कौशल 20 को बलपूर्वक सामने लाया था। ये फैन ने बार बार प्रयोग किया और पाया कि हार्ट फ्लेम कीमिया, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग, युद्ध आदि में बेहद उपयोगी था। पहले बेकार हो चुकी ग्रीन स्नेक फायर तकनीक को भी ये फैन ने पुनर्जीवित किया, जिन्होंने पूरे 1 महीने तक कई फायर तकनीकों को शामिल किया और एक नई कोर फॉर्मेशन स्टेज तकनीक बनाई, ग्रीन जियाओ फायर तकनीक। हार्ट फ्लेम और ग्रीन जियाओ ब्लडलाइन के संयोजन से ग्रीन जियाओ फायर तकनीक की शक्ति ने ये फैन को एक चौंकाने वाला एहसास दिया। इस एकांत साधना से प्राप्त लाभ निस्संदेह अपार थे। हालांकि ये फैन ने खुद को इसमें नहीं डुबोया, क्योंकि ये प्रथाएं केवल सहायक थीं। एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमेशा उसका क्षेत्र रहा है। यदि ये परिवार पूर्वी क्षेत्र में सर्वोत्तम संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था, तो कोर फॉर्मेशन स्टेज साधना स्तर पर्याप्त नहीं था। अनजाने में ये परिवार 6 साल पहले ही 10,000 सितारों के समुद्र में पहुंच चुका था। एक विचार के साथ ये फैन ने परिवार की रैंकिंग खोली। पारिवारिक रैंकिंग 10,000 सितारे द्वीप 87,636। जब ये परिवार पहली बार 10,000 सितारा सागर पर पहुंचा तो उनकी रैंकिंग 190,000 से अधिक थी। अब वे शीर्ष 1 लाख तक पहुंच गए थे। बेशक यह रैंकिंग पूरी तरह सटीक नहीं थी। 10,000 सितारों के सागर में ये परिवार का समय अभी भी कम था। भले ही उन्होंने जू परिवार का सफाया कर दिया था, फिर भी ये परिवार के बारे में कई लोगों की धारणा अभी भी इस तथ्य पर टिकी हुई थी कि वे एक ऐसा परिवार थे जो कीमिया और कलाकृतियों के शोधन में उत्कृष्ट थे। रैंकिंग में प्रसिद्धि और शक्ति दोनों को शामिल किया गया। थोड़ी देर बाद ये फैन की रैंकिंग में वृद्धि जारी रह सकती है। हालांकि पारिवारिक रैंकिंग के माध्यम से ये फैन को 10,000 सितारों के समुद्र की गहराई के बारे में एक मोटी समझ प्राप्त हुई। 10,000 सितारों वाला सागर निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। नवजात आत्मा चरण पर अनेक परिवार होने चाहिए। यह सिर्फ इतना है कि पूर्वी क्षेत्र में जहां ये फैन स्थित था, कोर फॉर्मेशन चरण में एक साधना स्तर पहले से ही काफी अच्छा लग रहा था। सिस्टम परिवार की रैंकिंग की गणना करो। प्रतिभा 20-3 पुरस्कार प्राप्त करने पर मेजबान को बधाई। यह आवाज सुनकर ये फैन स्थिर नहीं रह सका। परिवार की रैंकिंग की गणना वर्ष में एक बार की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रैंकिंग गणना से प्राप्त परिणाम कुछ खास नहीं रहे। ये फैन लंबे समय से टैलेंट सीड की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह कभी सामने नहीं आया। अब तीनों एक साथ प्रकट हो गए थे। ये फैन उत्साहित कैसे न हो सकता था। एक प्रतिभा का 20 प्रतिभा स्तर का अस्तित्व बना सकता है। सिस्टम प्रतिभा 20 का उपयोग करें। प्रतिभा का 20 तुरंत गायब हो गया और हमेशा की तरह कोई सूचना नहीं आई। ये फैन को अब इसकी आदत हो गई थी। ये फैन ने ये परिवार में नवजात शिशुओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि इस बार कौन सी मजबूत प्रतिभाएं दिखाई देंगी। ये जिनक्यू के गुफा घर में ये जिनक्यू कठिन अभ्यास कर रहे थे। कोर फॉर्मेशन स्टेज में ये किंग की सफलता ने ये जिनक्यू पर भारी दबाव डाला। ये किंग की रीढ़ बनने के लिए दृढ़ संकल्पित महिला के रूप में ये जिनक्यू को लगा कि उसे और भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे ही ये जिनक्यू कठिन अभ्यास कर रही थी, उसने अचानक अपने शरीर के भीतर एक असामान्य शक्ति महसूस की, जैसे कि कुछ अतिरिक्त प्रकट हो गया हो। इस शक्ति के प्रकट होने के बाद यह उसके शरीर में परिवर्तन करती रही। उसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। इससे ये जिनक्यू घबरा गई और उसने जल्दी से अपनी जादुई शक्ति को प्रसारित किया ताकि वह गायब न हो जाए। लेकिन जितना अधिक वह अपनी जादुई शक्ति का प्रसार करती, उतनी ही तेजी से वह लुप्त हो जाती। नहीं, ये जिनक्यू ने कुछ गड़बड़ देखी। उसकी जादुई शक्ति लुप्त नहीं हो रही थी, वह उसके शरीर में संग्रहित हो रही थी। जैसे जैसे उसकी जादुई शक्ति कम होती गई, उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ती गई। ये जिनक्यू को अचानक कुछ ख्याल आया। उसकी वर्तमान स्थिति किंवदंतियों में वर्णित विशेष काया के जागरण जैसी लग रही थी। न केवल नवजात शिशु बल्कि कोई भी साधक विशेष काया को जागृत कर सकता है। हालांकि किसी विशेष शरीर को जागृत करने की संभावना बहुत कम थी। 1 लाख साधकों में से एक भी विशेष शरीर को जागृत नहीं कर सका।
अब यह अप्रत्याशित घटना उसके साथ घटित हुई थी। ये जिनक्यू ने एक हार्दिक मुस्कान प्रकट की। वास्तव में मैं ये जिनक्यू स्वर्ग का सबसे प्रिय व्यक्ति हूँ। दूसरे कमरे में ये किंग ने अपने साधना स्तर में वृद्धि महसूस की और खिलखिलाकर मुस्कुराया। वह लगभग वहां पहुंच ही गया था। वह जल्द ही ये जिनक्यू से आगे निकलने वाला था। वह अब एक औरत पर निर्भर रहने वाला आदमी नहीं रहेगा। अगले ही पल ये किंग को अचानक अगले कमरे के साधना स्थल से हलचल महसूस हुई और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या ये जिनक्यू ने एक विशेष काया जागृत की? ये किंग ने कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था जिन्होंने एक विशेष काया जागृत की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के उतार चढ़ाव से बहुत परिचित था। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह ये जिनक्यू को पीछे छोड़ने वाला था, स्वर्ग ने उसके साथ यह चाल चली। एक विशेष काया को जागृत करने से उनकी साधना का स्तर बढ़ गया, लड़ाई क्षमता और खेती की गति। अब वह ये जिनक्यू से आगे कैसे निकल सकता था? हे भगवान, मेरे साथ इस तरह मत खेलो। क्या उसे जीवन भर किसी स्त्री पर निर्भर रहना ही है? उसी दिन ये परिवार के ऊपर आकाश में 3 चिन्ह दिखाई दिए। विशाल विशालकाय ये जिनक्यू की शारीरिक संरचना थी, क्रूर शारीरिक संरचना जो जादुई शक्ति से शारीरिक शक्ति में परिवर्तित हो रही थी, जो पूरी तरह से ये जिनक्यू की पसंद के साथ संरेखित थी। 9 स्वर्ग आंधी ये जिन्हाई का स्वर्गीय पवन शरीर था, जो पवन की विशेष विशेषता को नियंत्रित करता था। अंतिम था निर्वाण फीनिक्स, जिसे ये जिनफेंग ने जागृत किया। वह निर्वाण फीनिक्स अस्थि थी, जिसके साथ एक दिव्य प्रतिभा निर्वाण अग्नि भी थी। तीनों की साधना के स्तर में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई तथा वे कोर संरचना के मध्य चरण तक पहुंच गए। केवल एक दिन में 3 विशेष शारीरिक शक्तियों के जागरण ने ये परिवार में बड़ी हलचल मचा दी। ये परिवार जितना मजबूत होता गया, वे स्वाभाविक रूप से उतने ही खुश होते गए। अपने परिवार में अधिक से अधिक शक्तिशाली लोगों को देखकर ये फैन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसके बाद ये परिवार अंततः अपने नुकीले दांत दिखाना शुरू कर सकता है। 3 दिन बाद 1000 टॉर्टोइस सिटी में अल्केमिस्ट यूनियन और आर्टिफैक्ट रिफाइनर यूनियन ने क्रमशः तीसरे चरण के पावर हाउस के आगमन का स्वागत किया। ये जिनलुंग और ये जिनफेंग ने एक साथ अपने मूल्यांकन पास कर लिए। तीसरे चरण के 2 पेशेवरों के अपने पदों पर आसीन होने से 1000 लीव्स पैवेलियन की प्रतिष्ठा पूरी तरह से उभर कर सामने आई। शक्तिशाली बाई कबीले ये परिवार ने भी 1000 कछुआ शहर में अपनी प्रसिद्धि काफी निर्णायक रूप से अर्जित की। 1000 लीव्स पैवेलियन का कारोबार अचानक दोगुना हो गया। तीसरे चरण के केवल कुछ ही कीमियागर थे, जो आमतौर पर बिना किसी निशान के प्रकट होते और गायब हो जाते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी जादुई हथियार या तीसरे चरण के अमृत को परिष्कृत करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था, तो वे केवल कार्य जारी करने के लिए संघ के पास जा सकते थे। अब जब तीसरे चरण के कीमियागर और कलाकृति शोधक सीधे संपर्क के लिए उपलब्ध हैं, तो 1000 पत्तियों वाला मंडप लोकप्रिय क्यों नहीं होगा? जब 1000 लीव्स पैवेलियन का कारोबार बढ़ा तो स्वाभाविक रूप से इसका असर अन्य दुकानों पर भी पड़ा। कई दुकानदारों ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि क्या उन्हें ये परिवार को सबक सिखाना चाहिए। इस समय कोई खड़ा हुआ और बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वास्तव में कोई ऐसा है जो सोचता है कि ये परिवार की युद्ध शक्ति पर्याप्त नहीं है? अंततः सभी को यह बात याद आ गई। जो परिवार बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, लेकिन दुर्जेजू परिवार अभी भी ये परिवार के हाथों में आ गया था। सहायक व्यवसायों को युद्ध में कमजोर होना आवश्यक नहीं है। यह विचार आते ही दुकानदार तुरंत शांत हो गए। ये परिवार लगातार विकसित होने लगा। जैसे जैसे ये परिवार के संसाधन बढ़ते गए, ये परिवार के अन्य लोगों का साधना स्तर भी तेजी से बढ़ने लगा। ये परिवार के भीतर ये फैन ने एक टेलीपोर्टेशन सरणी की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। ये परिवार और 1000 कछुआ शहर के बीच की दूरी मात्र दसियों हजार मील थी और टेलीपोर्टेशन सरणी की आवश्यकताएं अधिक नहीं थीं। 300 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन्स की सामग्री का उपभोग करने के बाद एक टेलीपोर्टेशन सरणी को सफलतापूर्वक इकट्ठा किया गया, जो कि 1000 कछुआ शहर की दुकान से सीधे 3 अमर द्वीपों में स्थानांतरित कर सकता था। टेलीपोर्टेशन व्यवस्था के साथ ये परिवार के सदस्यों के लिए घर लौटना अधिक सुविधाजनक हो गया। ये परिवार के 3 अमर द्वीपों का स्थान भी अधिक गुप्त हो गया। टेलीपोर्टेशन सरणी के अलावा ये फैन ने 3 अमर द्वीपों की सुरक्षात्मक सरणी को भी उन्नत किया। तीसरे चरण के निचले स्तर के 6 बेंड येलो रिवर एरे की शक्ति 3 बेंड येलो रिवर एरे की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई थी। ये परिवार ने अंततः 10,000 सितारे द्वीप पर अपना मजबूत पैर जमा लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये परिवार के वार्षिक पारिवारिक सम्मेलन का दिन आ गया। ये जिंतियन और बाकी सब लोग ये परिवार के पास वापस दौड़े।
आज वह खास दिन था जब अलग अलग शाखाएं संसाधनों का बंटवारा करेंगी और कोई भी देर से नहीं आ सकता था। पारिवारिक कांग्रेस का पहला चरण सभी शाखाओं की स्थिति की रिपोर्ट करना था। व्यावसायिक शिरा 1 कोर संरचना चरण साधक 10 फाउंडेशन स्थापना चरण साधक इस वर्ष का लाभ 2300 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन। कल्टीवेटर शिरा 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर 130 आधार स्थापना चरण के साधकों। ये परिवार के अपने सैनिकों का साधना स्तर मूलतः आधार स्थापना स्तर तक उन्नत हो गया था अवस्था। रसायन विद्या शिरा 1 कोर संरचना चरण साधक 16 फाउंडेशन स्थापना चरण साधक 1 तीसरे चरण के रसायनज्ञ 16 दूसरे चरण के रसायनज्ञ 33 पहले चरण के रसायनज्ञ। कलाकृतियां शोधन शिरा 1 मूल संरचना चरण साधक 12 आधार स्थापना चरण साधक 1 तृतीय चरण कलाकृतियां शोधक 12 द्वितीय चरण कलाकृतियां शोधक 36 प्रथम चरण कलाकृतियां शोधक। यह वर्ष ये परिवार के लिए महान प्रकोप का वर्ष था। चाहे वह सहायक व्यवसाय करने वालों की संख्या हो, पावर हाउसों की संख्या हो या मुनाफा हो, सभी में बहुत वृद्धि हुई है। इस साल ये फैन ने किसी की आलोचना नहीं की। इस साल सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। विशाल मात्रा में संसाधन वितरित किए गए। ये फैन अल्केमिस्ट्स एलायंस के बीच आ गया था। प्रारंभ में कोर फॉर्मेशन चरण साधकों की आध्यात्मिक आत्मा सामर्थ्य को बढ़ाने पर निर्भर रहने से गति काफी धीमी होगी। आध्यात्मिक आत्मशक्ति को तेजी से बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अमृत है। हालांकि ये फैन ने जो अमृत सूत्र प्राप्त किए थे, उनमें से किसी ने भी आध्यात्मिक आत्मा शक्ति को विशेष रूप से प्रभावी ढंग से नहीं बढ़ाया। ये फैन अब अल्केमिस्ट्स एलायंस के पास आया इस उम्मीद में कि उसे एक ऐसा अमृत फार्मूला मिल जाएगा जो उसकी आध्यात्मिक आत्मा शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सके। दोस्त, जब ये फैन अमृत के फार्मूले देख रहा था तो एक परिचित आवाज गूंजी। ये फैन ने अपना सिर घुमाया और पाया कि यह किंग सोंगजी था, जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था। ये फैन पर दयालु किंग सोंगजी का गहरा प्रभाव था। मैं बहुत अच्छा रहा हूँ दोस्त, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने विनम्र होगे। तुम तो वाकई तीसरे दर्जे के कीमियागर हो। चूंकि किंग सोंगजी ने ही ये फैन का परिचय कराया था, इसलिए वह पूरे समय उस पर ध्यान दे रहे थे। जब उन्हें पता चला कि ये फैन वास्तव में एक तीसरे दर्जे का कीमियागर था, तो वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गए। किंग सोंगजी को एहसास हुआ कि उन्होंने पहली मुलाकात में ये फैन को कम आंका था। अपने पुराने दोस्त को देखकर ये फैन को अमृत फार्मूला खोजने की जल्दी नहीं थी और इसके बजाय उसने किंग सोंगजी के साथ जीवंत बातचीत की। उनकी बातचीत के माध्यम से ये फैन, जो चौथे क्रम के कीमियागर थे, ने स्वाभाविक रूप से किंग सोंगजी को आश्चर्यचकित कर दिया। दोस्त, मैं तुम्हें 1000 कछुआ शहर में अल्केमिस्ट शाखा का एक एल्डर बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम तैयार हो। तभी ये फैन को पता चला कि किंग सोंगजी न केवल 1000 कछुआ शहर शाखा का तीसरे क्रम का कीमियागर था, बल्कि शहर के एकमात्र चौथे क्रम के कीमियागर का शिष्य भी था। जहां तक एल्डर बनने की बात है, ये फैन शुरू में बहुत इच्छुक नहीं था। हालांकि किंग सोंगजी के शब्दों को अस्वीकार करना कठिन था। यदि आप एक बुजुर्ग बन जाते हैं तो आप हमारे अल्केमिस्ट डिवीजन में सभी अमृत सूत्रों तक मुफ्त पहुंच का आनंद ले सकते हैं। न केवल तीसरे क्रम के सूत्र बल्कि चौथे क्रम के सूत्र भी। इस प्रस्ताव ने सीधे ये फैन के दिल को छू लिया। अल्केमिस्ट डिवीजन का एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते ज्यादा बंधन नहीं थे। 10 सालों के भीतर किसी को अल्केमिस्ट गिल्ड द्वारा दिए गए केवल 3 निर्धारित कार्य पूरे करने होते थे। आमतौर पर इसमें कुछ उन्नत तृतीय क्रम अमृतों को परिष्कृत करना शामिल होता है। ये फैन ने विचार किया और अंततः सहमत हो गया। इसके तुरंत बाद ये फैन के हाथ में एक नया टोकन पहुंचा दिया गया। इस टोकन के साथ ये फैन अल्केमिस्ट गिल्ड डिवीजन के खजाने में प्रवेश कर सकता था। आरोही स्वर्ण अमृत, रूपांतरण आत्मा अमृत, आध्यात्मिक आत्मा अमृत। अल्केमिस्ट्स एलायंस सचमुच कीमियागरों के लिए पवित्र भूमि होने का हकदार था। यहां तक कि वे अमृत सूत्र भी, जो बाहर मिलना दुर्लभ हैं, जो गोल्डन कोर की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, यहां एक से ज्यादा रूपों में उपलब्ध थे। इसके अलावा ये फैन को अपनी आध्यात्मिक आत्मा शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक अमृत सूत्र भी मिल गया। तीसरे क्रम का अमृत सूत्र ट्रांसफॉर्म सोल अमृत। चौथे क्रम का अमृत सूत्र आध्यात्मिक आत्मा अमृत। ट्रांसफॉर्म सोल एलिक्सिर का मुख्य घटक एक तृतीय स्तरीय आध्यात्मिक औषधि ट्रांसफॉर्म सोल हर्ब थी। यह कोर फॉर्मेशन स्टेज साधकों की आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति को मध्यम रूप से बढ़ा सकती थी। आध्यात्मिक आत्मा अमृत के लिए मुख्य घटक के रूप में चौथे क्रम की आध्यात्मिक औषधि आध्यात्मिक आत्मा जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यवश ये दोनों मुख्य सामग्रियां अल्केमिस्ट्स एलायंस के भीतर उपलब्ध नहीं थीं।
इन अमृत सूत्रों के अभिलेखों के अनुसार हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र हजार कछुआ शहर के एकमात्र गुप्त क्षेत्र में इन दोनों मुख्य सामग्रियों को प्राप्त करने की थोड़ी सी संभावना थी। रूपांतरण आत्मा जड़ी बूटी और आध्यात्मिक आत्मा जड़ी बूटी के अतिरिक्त कोर फॉर्मेशन चरण साधकों के लिए एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी भी महत्वपूर्ण थी, वह थी रूप शिशु जड़ी बूटी। शिशु निर्माण जड़ी बूटी शिशु निर्माण अमृत को परिष्कृत करने के लिए एक आवश्यक आध्यात्मिक औषधि थी। किसी भी कोर फॉर्मेशन चरण साधक के लिए शिशु फॉर्मेशन अमृत वह अमृत था जिसकी वे सभी अपने सपनों में लालसा करते थे। जहां तक हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र का प्रश्न है, हजार अभिमानी द्वीप पर यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं था। यह परिसर एक अद्वितीय गुप्त क्षेत्र है जिसके बारे में अफवाह है कि यह दिव्यता परिवर्तन चरण के महाशक्ति की विरासत भूमि है। हालांकि किसी को भी विरासत नहीं मिली, लेकिन गुप्त क्षेत्र में एक विशाल औषधीय उद्यान ने अपने अंतिम उद्घाटन में 3 फॉर्म इन्फेंट जड़ी बूटियां उत्पन्न की। हालांकि इस गुप्त क्षेत्र में साधकों के लिए आयु प्रतिबंध है। केवल 80 वर्ष से कम आयु के किसानों को ही प्रवेश की अनुमति है। यदि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं तो वे तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। एक बार एक नवजात आत्मा अवस्था साधक ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसका भौतिक शरीर चकनाचूर हो गया और उसके पास से केवल उसकी नवजात आत्मा ही बची। हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र हर 30 साल में एक बार खुलता है और अगला उद्घाटन 3 महीने में होता है। ये फैन इस परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं था। ये परिवार के वर्तमान भाग्य मूल्य को देखते हुए उन्हें इतना भाग्यशाली होना चाहिए। अगर उसे 10 साल तक इंतजार करना पड़ता तो ये फैन को यह अप्रत्याशित लगता। भाग्य प्रत्येक किसान परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जबकि अन्य परिवारों का भाग्य मायावी है, ये परिवार का भाग्य गणना योग्य है। सामान्यतः 80 वर्ष से कम आयु के किसान, जिनका साधना स्तर आधार स्थापना स्तर पर है, को पहले से ही बहुत ऊंचा माना जाता है। 80 वर्ष से कम आयु का कोर फॉर्मेशन चरण साधक मूलतः एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। केवल उच्च त्रिस्तरीय आध्यात्मिक मूल वाले लोग ही 80 वर्ष से पहले मूल निर्माण चरण तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कौन सोच सकता था कि ये परिवार में उच्च 3 स्तरीय आध्यात्मिक जड़ों वाले इतने सारे सदस्य होंगे। उनके पास 80 वर्ष से कम आयु के 6 कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक हैं और उनमें से 3 एक जागृत विशेष संविधान के कारण कोर गठन के मध्य चरण में हैं। यह गुप्त क्षेत्र ये परिवार के लिए बहुत उपयुक्त है। यदि वे शीघ्रता से नवजात आत्मा चरण में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें इस गुप्त क्षेत्र में जाना होगा। हालांकि ये फैन इस बात को लेकर थोड़ा परेशान था कि किसे जाना चाहिए। यदि वे सभी चले जाएं तो क्या यह थोड़ा बदमाशी नहीं होगी? इस बार लक्ष्य सभी संसाधन हैं, विशेष रूप से विभिन्न आध्यात्मिक औषधियां। ये फैन ने प्रस्थान से पहले एक लामबंदी बैठक आयोजित की। फिर सभी लोग उड़ने वाली नाव पर सवार होकर हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। 1000 आइलैंड सीक्रेट क्षेत्र 1000 टॉर्टॉइस सिटी से 1000 मील दूर एक निर्जन द्वीप पर स्थित है। आमतौर पर यहां कोई किसान नहीं होता, लेकिन आज हजारों की संख्या में किसान इस निर्जन द्वीप की ओर भाग रहे हैं। नेता झाओ, आपके पीले पर्वत संप्रदाय में इस बार कई प्रतिभाशाली लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कुलपति ली, आपका ली परिवार भी बुरा नहीं है, आपके पास एक कोर फॉर्मेशन साधक भी है। दाओवादी सन, आपके शिष्य को भी अंदर जाना चाहिए, है ना? दुर्लभ रूप से देखे जाने वाले कोर फॉर्मेशन साधक अब 100 से अधिक यहाँ हैं। कोर फॉर्मेशन परिवार, कोर फॉर्मेशन संप्रदाय तथा पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश संप्रदाय यहाँ आए हैं। पूर्वी क्षेत्र के लिए आज समृद्धि का दिन है। तभी अचानक दूर क्षितिज पर एक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ। यह विशालकाय पक्षी जैसा जानवर, जिसका शरीर 100 मीटर लंबा था, एक भयानक आभा बिखेरता था। यह एक कोर फॉर्मेशन जानवर था। पशु की पीठ पर दर्जनों युवा साधक या तो ध्यान का अभ्यास कर रहे थे या बातचीत कर रहे थे। तनावग्रस्त पूर्वी क्षेत्र के किसानों की तुलना में ये किसान स्पष्ट रूप से अधिक शांत थे। जानवर को देखकर पूर्वी क्षेत्र के कई किसान घबरा गए। ये किसान पूर्वी क्षेत्र से नहीं थे, वे दक्षिणी क्षेत्र के एक संप्रदाय से थे जिसका नाम था पशु नियंत्रण संप्रदाय। पशु नियंत्रण संप्रदाय दक्षिणी क्षेत्र का एक बड़ा संप्रदाय एक नवजात आत्मा चरण साधक का दावा करता था। हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र के लिए है और अन्य क्षेत्रों के साधक शायद ही कभी इसमें भाग लेते हैं। हालांकि अब दक्षिणी क्षेत्र के इन किसानों के प्रकट होने से पूर्वी क्षेत्र के किसान तुरंत चिंतित हो गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली है और इन पशु नियंत्रण संप्रदाय साधकों का साधना स्तर भी स्पष्ट रूप से कम प्रभावशाली नहीं होगा।
जैसे ही वह जानवर नीचे उतरा, एक आकृति नीचे कूद गई और हवा में खड़ी होकर विभिन्न परिवारों के किसानों को देखने लगी। संप्रदाय समृद्धि दक्षिणी क्षेत्र से पशु नियंत्रण संप्रदाय का एक मुख्य गठन। बुजुर्ग संप्रदाय समृद्धि, यह देखकर आश्चर्य होता है कि आपके दक्षिणी क्षेत्र के साधक हमारे पूर्वी क्षेत्र के गुप्त क्षेत्र में रुचि रखते हैं। यह आपके जैसा नहीं लगता। जानवर नियंत्रण संप्रदाय की शैली। किसी ने संप्रदाय समृद्धि को पहचान लिया और बोला, यद्यपि आपके पूर्वी क्षेत्र का गुप्त क्षेत्र शानदार नहीं है, फिर भी शिष्यों के लिए अनुभव प्राप्त करने हेतु यह पर्याप्त है। संप्रदाय समृद्धि ने उस व्यक्ति को तिरछी नजर से देखते हुए कहा। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह फिर कुछ नहीं बोला। इस समय पशु नियंत्रण संप्रदाय के शिष्य भी संप्रदाय समृद्धि के पक्ष में आ गए तथा पूर्वी क्षेत्र के युवा साधकों को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। इन शिष्यों से लगभग 10 कोर फॉर्मेशन स्टेज आभाएं प्रस्फुटित हुई। हालांकि पूर्वी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में कोर फॉर्मेशन चरण साधकों की कुल संख्या केवल लगभग 10 है, जो पशु नियंत्रण संप्रदाय के बराबर है। युआन यिंग मंच शक्तियों वाले संप्रदायों के शिष्य वास्तव में मजबूत हैं। एक क्षण के लिए पूर्वी क्षेत्र के युवा किसानों को तीव्र दबाव महसूस हुआ। इस बार चीजें उनके लिए अच्छी नहीं दिख रही हैं। इन दक्षिणी संप्रदायों के छात्र शक्तिशाली हैं, इसलिए एक बार जब वे हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध संसाधन निस्संदेह काफी कम हो जाएंगे। ऐसा मौका हर 30 साल में एक बार ही मिलता है। पूर्वी क्षेत्र की कई सेनाएं एक फॉर्म इन्फेंट हर्ब खोजने की उम्मीद कर रही थीं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कठिनाई कई गुना बढ़ गई है। कई पूर्वी क्षेत्र के साधक पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधकों को घूर रहे थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा एक बात है, लेकिन यदि संघर्ष उत्पन्न होता है तो वे पशु नियंत्रण संप्रदाय को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। इस तनावपूर्ण क्षण में एक उड़ने वाली नाव निर्जन द्वीप के पास पहुंची। सभी की निगाहें उड़ती हुई नाव पर टिकी थीं। जादुई उड़ने वाली नाव कोर फॉर्मेशन चरण साधकों के लिए भी एक असाधारण संपत्ति है। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने स्वाभाविक रूप से किसानों का ध्यान आकर्षित किया। कौन सी ताकत अपनी दौलत का इस तरह से प्रदर्शन कर रही है? ये तो परिचित नहीं लग रहे, कहीं ये किसी दूसरे इलाके का संप्रदाय तो नहीं। ये परिवार की उड़ने वाली नाव तुरंत ही ध्यान का केंद्र बन गई। सारा दबाव ये फैमिली की उड़ती नाव की ओर एकत्रित हो गया, जो कि शक्ति प्रदर्शन का इरादा रखता था। दर्जनों कोर फॉर्मेशन साधकों का संयुक्त दबाव बहुत अधिक था, इतना अधिक कि अंतरिक्ष भी विकृत होने लगा था। नाव के सामने खड़े होकर ये फैन ने अचानक दर्जनों आभाओं का दबाव महसूस किया, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या हो रहा है? क्या ये हमारा स्वागत न करने की बात है? ये फैन ने अपने विचारों को गतिशील किया। शिखर कोर गठन चरण आभा तुरंत प्रस्फुटित हुई, जिससे दबाव सहजता से समाप्त हो गया। उड़ती हुई नाव धीरे धीरे खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। ये फैन द्वारा स्थिति को सहजता से संभालने के कारण पूर्वी क्षेत्र के साधक और भी अधिक निराश हो गए। कोर फॉर्मेशन स्टेज के शिखर पर एक साधक, वह किस शक्तिशाली गुट से संबंधित है? हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र को अन्य ताकतों द्वारा निशाना बनाया जाना निश्चित रूप से पूर्वी क्षेत्र के साधकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अंततः उड़ने वाली नाव रुक गई और ये फैन ने ये परिवार के सदस्यों को निर्जन द्वीप पर ले गया। हाँ, क्या ये मास्टर ये नहीं है? वास्तव में ऐसा है, और उसके पीछे वाला व्यक्ति मंडप मास्टर है, 1000 पत्तियों वाला मंडप। मास्टर फेंग वहां हैं। मास्टर आर्टिफैक्ट रिफाइनर लॉन्ग भी वहां हैं। जल्द ही किसी ने ये परिवार को पहचान लिया। हालांकि जिन साधकों ने ये जिंतियन और अन्य लोगों को पहचाना, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इन लोगों के पास केवल आधार स्थापना चरण साधना स्तर ही कैसे हैं? यह जानने के बाद कि ये परिवार पूर्वी क्षेत्र का एक साधक परिवार है, कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। यद्यपि ये परिवार शक्तिशाली दिखता है, कम से कम दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदायों की तुलना में उन्हें हम में से एक माना जाता है। साधकों की घनी भीड़ देखकर ये फैन भी अचंभित रह गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि 6 लोगों को गुप्त भूमि में लाना पहले से ही कुछ हद तक अत्यधिक था, लेकिन इनमें से कौन सा परिवार सैकड़ों लोगों को नहीं ला रहा है? यहां तक कि छोटे परिवारों में भी सैकड़ों क्यूई शोधन क्षेत्र के उपस्थित लोग होते हैं, जिससे ये फैन को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह अभी भी बहुत भोला है। इस समय ये फैन ने अंततः पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधकों को देखा, जो स्पष्ट रूप से पूर्वी क्षेत्र के साधकों के साथ संरेखित नहीं थे। संप्रदाय समृद्धि भी ये फैन और उसके पीछे ये परिवार के सदस्यों को देख रही थी। फाउंडेशन स्थापना चरण, सभी फाउंडेशन स्थापना चरण पर।
फाउंडेशन स्थापना चरण में 6 लोग औसत दिख रहे थे, लेकिन संप्रदाय समृद्धि मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस कर सका कि कुछ गड़बड़ थी। यदि ये परिवार का मुखिया भी उसकी तरह कोर संरचना चरण के शिखर पर है, तो क्या कबीले के सदस्य वास्तव में इतने कमजोर होंगे कि कोर संरचना चरण में एक भी युवा साधक पैदा करने में असमर्थ होंगे? अन्य परिवारों के लोगों को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जानवर नियंत्रण संप्रदाय के लोगों ने ये फैन और अन्य लोगों को देखा, लेकिन उन्होंने भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे केवल फाउंडेशन स्थापना चरण में थे और उनसे कोई खतरा नहीं था। उनका लक्ष्य थाउजेंड आइलैंड सीक्रेट क्षेत्र के उच्च श्रेणी के संसाधन थे। फॉर्म इन्फेंट हर्ब उनका प्राथमिक लक्ष्य था। यदि वे इस जड़ी बूटी को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकें, तो बाद में इसे शिशु निर्माण अमृत में परिष्कृत किया जा सकता है, जिसका कुछ हिस्सा उन्हें भी मिल सकता है। कोर फॉर्मेशन प्रत्येक कोर फॉर्मेशन चरण साधक का लक्ष्य था। कोर फॉर्मेशन स्तर पर एक साधक 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है, जबकि एक युआन यिंग 2000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। कौन अनंत जीवन की इच्छा नहीं करेगा? दृश्य एक बार फिर से शांत हो गया। कई घंटे बीत जाने के बाद ऊपर निर्जन द्वीप से एक प्रकाश द्वार प्रकट हुआ। 1000 द्वीप गुप्त क्षेत्र खुल गया था। एक एक करके युवा साधक 1000 द्वीप गुप्त क्षेत्र में पहुंचे। गुप्त क्षेत्र केवल 1 महीने के लिए ही खुला रहेगा। अगर वे 1 महीने के भीतर 1000 द्वीप गुप्त क्षेत्र को छोड़ने में विफल रहे, तो उन्हें क्षेत्र के फिर से खुलने के लिए 30 साल और इंतजार करना होगा। हालांकि अगले 30 वर्षों तक खंडहर के अंदर कोई भी किसान जीवित नहीं बचा था। ये परिवार के 6 सदस्यों ने भी अपनी आत्मा तलवारों का प्रयोग किया और धीरे धीरे खंडहरों की ओर बढ़ गए। खंडहर में प्रवेश करते ही उन्होंने जल्दबाजी नहीं की और इसके बजाय ये किंग की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के ये किंग का शरीर एक रहस्यमय नाड़ी के साथ ऊपर उठा। असामान्य घटना को पहचानने के लिए क्यूई तकनीक का अवलोकन करें। एक दुष्ट साधक के रूप में अपने पिछले जीवन में संसाधन इकट्ठा करने के लिए क्यूई अवलोकन तकनीक सीखना काफी उचित था, है ना? यदि मूल संरचना स्तर पर कोई साधक तीसरे स्तर की अवलोकन क्यू तकनीक जानता है, तो यह और भी उचित है ना? ये किंग की आंखों में प्रकाश गोलों के समूह दिखाई दिए। वहां पर ये किंग ने एक दिशा में इशारा किया और फिर आगे बढ़ गया। स्थान पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद ये किंग ने अपने औजारों से जमीन खोदना शुरू कर दिया। जल्द ही जमीन के नीचे से एक हरे रंग की स्पिरिट मेडिसिन सभी के दृष्टि क्षेत्र में प्रकट हुई। द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट औषधि, ताजगी देने वाली स्पिरिट जड़। चलते रहो, ये जिंतियन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अधीरता से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जबकि अन्य परिवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, ये परिवार के लिए यह ऐसा था जैसे उनके पास कोई नक्शा हो। खजाने को उठाना धन जुटाने जितना आसान था। वहां पर ये किंग द्वारा बताई गई दिशा का पालन करते हुए ये जिंतियन और अन्य लोगों को ये किंग की मदद की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उन्होंने बस अपने उपकरण निकाले और खुदाई शुरू कर दी। दूसरे क्रम की स्पिरिट जड़, हरी स्पिरिट घास। तीसरे क्रम की स्पिरिट औषधि, पीला ड्रैगन फूल। वहां एक पूरा झुंड है। ये किंग को एक और खजाना मिल गया। इस बार यह ये परिवार के मुख्य लक्ष्यों में से एक था। तीसरे क्रम की आत्मा औषधि, ट्रांसफॉर्म सोल हर्ब। ट्रांसफॉर्म सोल एलिक्सिर को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक जो आध्यात्मिक आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। चिकित्सा का एक संपूर्ण क्षेत्र, ट्रांसफॉर्म सोल हर्ब। इसमें 10 से अधिक पौधे थे। उनके पीछे 3 किसान चुपके से चल रहे थे। तीसरे क्रम के ट्रांसफॉर्म सोल हर्ब बहुत सारे हैं। क्या हमें एक कदम उठाना चाहिए? तीनों का साधना स्तर कोर गठन चरण पर था। हालांकि अपने स्वयं के खजाने की तलाश करने के बजाय उन्होंने अन्य किसानों को लूटने की योजना बनाई। ये जिंतियन और अन्य लोगों ने केवल यह दर्शाया कि वे फाउंडेशन स्थापना चरण में थे और स्वाभाविक रूप से वे उनके निशाने पर आ गए। 1 मिनट रुको, उनके खनन खत्म होने का इंतजार करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अग्रणी किसान ने समझदारी भरी मुस्कान दिखाई। अगले ही क्षण एक विशाल मकड़ी अचानक जमीन के नीचे से निकल आई। एक तीसरे क्रम का राक्षस, मानव चेहरे वाला दानव मकड़ी। अच्छा नहीं, 3 कोर फॉर्मेशन साधक तुरंत घबरा गए। उनकी चिंता ये जिंतियन और अन्य लोगों के जीवन के लिए नहीं थी, बल्कि औषधीय संसाधनों के नष्ट हो जाने के डर से थी। अगले ही पल एक धीमी सी आवाज ने उनकी चिंताओं को चकनाचूर कर दिया। ये जिनक्यू का मुक्का मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी पर लगा और उसे उड़ा ले गया। मैं इससे निपट लूंगा, अपने साधना स्तर को उजागर किए बिना ये जिनक्यू सीधे अपने भौतिक शरीर की शक्ति से मानवमुख वाले राक्षस मकड़ी पर बैठ गया। प्राचीन काल में वो सोंग बाघ से लड़ रहा था, आज ये जिनक्यू मकड़ी से लड़ रहा है। लगातार मुक्का मारने से मैदान हिलने लगा और हवा में धूल भर गई।
कुल 18 घूंसे के बाद क्रूर मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी ने सारी जीवन शक्ति खो दी थी। कोर फॉर्मेशन के प्रारंभिक चरण में एक राक्षसी जानवर को ये जिनक्यू ने केवल अपनी मुट्ठी का उपयोग करके मार डाला था। ये जिनक्यू ने अप्रसन्न भाव से उपहास किया। इतना ही? क्या यह नहीं कहा गया था कि राक्षसी जानवर मार खाने के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं? मानव चेहरे वाली राक्षस मकड़ी को वापस अपने भंडारण बैग में रखते हुए ये जिनक्यू ने अपनी दवा संग्रहण का काम जारी रखा। बाकी लोगों में से किसी ने भी ऊपर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता था। ये परिवार को धन की तीव्र इच्छा थी। ये जिनटियन, ये जिनहाई, ये जिनलोंग, ये जिनफेंग और यहां तक कि ये किंग भी गरीबी के इस डर की अभिव्यक्ति थे। केवल ये जिनक्यू ही कुछ हद तक सभ्य था। उनके पीछे चल रहे 3 कोर फॉर्मेशन साधक जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वयं को उस मानव चेहरे वाले राक्षस मकड़ी की तरह ये जिनक्यू द्वारा पीट पीट कर मारते हुए देख रहे हों। अगले ही पल वे तीनों बिना पीछे देखे भागने लगे। वे दूसरे साधकों को लूटना जारी नहीं रख सकते थे। कौन जानता था कि नीम स्थापना चरण पर ये 6 लोग इतने भयानक थे। अनजाने में ये जिनक्यू के 6 लोगों ने 3 साधकों का रूपांतरण पूरा कर दिया था। ठीक 32 ट्रांसफॉर्म सोल जड़ी बूटियां, जो कई ट्रांसफॉर्म सोल अमृतों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त हैं। पहला छोटा लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। इसी समय अचानक दूर से लड़ाई की आवाजें आने लगीं। लड़ाई का उतार चढ़ाव बहुत अराजक था, जिससे पता चलता है कि इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल थे। टीम ने एक दूसरे को देखा। कुछ अच्छा मिला था। मौजमस्ती में शामिल होना मानव स्वभाव में था। यदि कोई किसान बन भी जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे ही ये जिनक्यू और उसका समूह लड़ाई के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ा, रास्ते में उन्हें साधकों के कई समूहों का सामना करना पड़ा। उनका लक्ष्य ये जिनक्यू और अन्य लोगों के समान ही था। वे भी जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी अच्छी चीज मिली है जिसके लिए उन्हें इतनी कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। जल्द ही ये जिनक्यू और उसका समूह एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। जमीन पर पहले से ही कई किसानों की लाशें पड़ी थीं। एक नजर में कोर फॉर्मेशन चरण में लड़ाकू साधकों में कई थे। इसके अतिरिक्त वहां कई कोर फॉर्मेशन राक्षसी जानवर थे, यहां तक कि जानवर नियंत्रण संप्रदाय के लोग भी आ गए थे। पशु नियंत्रण संप्रदाय की युद्ध शैली काफी अजीब थी। उन्होंने लड़ाई में भाग नहीं लिया, बल्कि युद्ध के मैदान के किनारे पर मंडराते रहे तथा विभिन्न सहायक मंत्रों से अपने राक्षसी जानवर को लगातार मजबूत करते रहे। उनकी प्राथमिक लड़ाकू क्षमता उनके राक्षसी जानवरों में निहित है। यहाँ फॉर्म इन्फेंट हर्ब्स हैं। दक्षिणी क्षेत्र के इन किसानों को इसे लेने मत दीजिए, टकराना। दर्शक तुरंत ही हंगामा करने लगे। फॉर्म इन्फेंट हर्ब वास्तव में यहाँ फॉर्म इन्फेंट हर्ब था। फॉर्म इन्फेंट हर्ब मेरा है। बकवास, यह मेरा है। एक एक करके जो साधक मूलतः केवल तमाशा देख रहे थे, वे भी तुरंत युद्धभूमि में शामिल हो गए। पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधकों की आंखें निराशा से भर गईं। इतने सारे साधकों की उपस्थिति में उन्हें भी भारी दबाव महसूस हो रहा था। ये किंग की नजरें इधर उधर घूमी और जल्द ही उसका चेहरा खिल उठा। वहां पर एक संरचना छिपी हुई थी, हरी जो आंख। ये जिन्हाई की आंखों से हरे रंग की रोशनी गुजरी और उसने तुरंत एक जगह देखी जहां जगह बंद थी। अगले ही पल ये जिन्हाई ने कार्रवाई की। स्वच्छ हवा की एक लहर बह निकली और ये जिन्हाई को घेर लिया। आश्चर्यजनक रूप से ये जिन्हाई का शरीर धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। यदि कोई अपनी आध्यात्मिक समझ से सावधानी पूर्वक जांच नहीं करता तो वह इसका पता नहीं लगा सकता। विशेष काया, स्वर्गीय पवन शरीर। अविश्वसनीय गति के साथ ये जिन्हाई संरचना के निचले भाग की ओर दौड़े। तभी अंतहीन प्रचंड हवाएं चलीं, जिसने तुरंत ही संरचना को तोड़ दिया। जब यह संरचना टूटी तो 3 शिशु जड़ी बूटियों ने बताया कि अंदर क्या है। यह वास्तव में शिशु जड़ी बूटी ही थी। वह शिशु जड़ी बूटी वहां है। उस क्षण अनगिनत साधकों ने लड़ना बंद कर दिया और अपनी निगाहें ये जिन्हाई की ओर घुमा दी। ये जिन्हाई ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, यह महसूस करते हुए कि वह अब गुप्त रूप से काम नहीं कर सकता। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उन्हें इसका सीधा सामना करना होगा। अपने हाथ की एक झटके से ये जिन्हाई ने 3 फॉर्म इन्फेंट हर्ब्स को सीधे अपने स्टोरेज बैग में इकट्ठा कर लिया। तभी ये जिन्हाई एक हरे प्रकाश की चमक में बदल गया और ये जिंतियन और अन्य लोगों की ओर दौड़ा। फॉर्म इन्फेंट हर्ब को पीछे छोड़ दो, उसे दे दो। असंख्य साधक ये जिन्हाई की ओर पागलों की तरह दौड़े, उन्हें रोकने पर तुले हुए। ये जिन्हाई जल्दी से ये जिंतियन और अन्य लोगों के पास पहुंचे। चलो चलें।
आपको कहीं नहीं जाना है, उन्हें पता नहीं। जानवर से एक कोर गठन चरण साधक नियंत्रक संप्रदाय पहले ही ये जिन्हाई और उसके समूह तक पहुंच चुका था और उन्हें घेर लिया था। फॉर्म इन्फेंट हर्ब हमें सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। पशु नियंत्रण संप्रदाय के प्रमुख साधक क्वोकवान ने ये जिन्हाई को देखा। उसके पीछे उसका कोर फॉर्मेशन स्टेज राक्षस जानवर प्रत्याशा से भरा हुआ था। ये जिन्हाई ने भागना जारी नहीं रखा। दरअसल वह अपनी असाधारण गति से भाग सकता था, लेकिन ये जिंतियन और अन्य लोग ये जिन्हाई की गति से सहमत नहीं थे। फिर भी उन्हें भागना क्यों चाहिए? मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। तुम मेरा क्या कर सकते हो? फॉर्म इन्फेंट हर्ब ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम ले सको। इसे जल्दी से दे दो। अन्य पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधक भी आगे बढ़े। उनकी आभाएं ये जिन्हाई और उसके समूह पर खतरनाक ढंग से बरस रही थीं। इस बिंदु पर जिन साधकों ने मूल रूप से शिशु जड़ी बूटी को छीनने की योजना बनाई थी, वे अब खुद को रोक नहीं सके। हम इसे तुम्हें क्यों सौंपें? हम भी पूर्वी क्षेत्र से हैं। हमें दे दो। पूर्वी क्षेत्र से कुछ कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक भी आगे आए। ये जिन्हाई और उनका समूह खुद को बीच में फंसा हुआ पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर्म इन्फेंट हर्ब को सौंपने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। दोनों पक्षों से 20 से अधिक कोर फॉर्मेशन चरण साधक पहले ही एकत्रित हो चुके थे। गुप्त क्षेत्र के अंदर लगभग सभी कोर फॉर्मेशन चरण साधक आ चुके थे। नहीं रुको, 3 कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक नहीं आए थे। तुम तीनों ऊपर क्यों नहीं जा रहे? क्या तुम्हें शिशु रूपी जड़ी बूटी नहीं चाहिए? एक साधक ने उन तीनों को भीड़ में घुलते मिलते देखा और पूछा। तीनों ने आंखें घुमाईं। ऊपर जा रहे हो? मौत ढूंढने? हमें इसकी जरूरत नहीं है। यह सही है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस बीच ऊपर आकाश में ये जिनक्यू ने पहले ही अपना वुल्फ फैन क्लब निकाल लिया था। एकमात्र फाउंडेशन स्थापना मंच एक कदम उठाने की हिम्मत करता है। क्वोकवान ने तिरस्कार का भाव रखा और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसका कोर फॉर्मेशन मॉन्स्टर बीस्ट ये जिनक्यू की ओर झपटा। ये जिनक्यू के चेहरे पर उत्साह फैल गया। इतने सारे राक्षसों के साथ वह शायद अच्छी लड़ाई लड़ सकती थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन फट गई। ये जिनक्यू तुरंत क्वोकवांट के राक्षस भेड़िए के ऊपर प्रकट हुआ। कौवा उड़ान विमान। ये जिनक्यू तुरंत नीचे उतरी और भेड़िए की पीठ पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई। फिर हाथी की लात, फिर उग्र ऑक्टोपस की लात, फिर पेड़ बंदर की लात। भेड़िए को लगा जैसे उसका शरीर नरम पड़ गया हो और वह जमीन पर गिर पड़ा और एक करुण चीख निकाली। रुको, तुम फाउंडेशन स्थापना चरण नहीं हो। क्वोकवान ने अपने राक्षस की दयनीय स्थिति को देखा। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसे मार। क्वोकवान ने अपने पास खड़े अन्य पशु नियंत्रण संप्रदाय साधकों पर चिल्लाया। राक्षस जानवर एक के बाद एक ये परिवार के लोगों की ओर दौड़े। ये जिन्हाई भी आगे बढ़ने लगे। एक अंधीन तूफान आया। उनके हाथ में प्रचंड हवा से बना एक धनुष बन गया। धनुष खींचकर उसने बाण चलाया। एक एक करके हरे तीर निकले और विपरीत दिशा में खड़े राक्षस जानवरों पर निशाना साधा। ये जिनफेंग की हड्डियों से लाल चमक निकल रही थी। उसके कंकाल से आग की धारियां उठ रही थीं। निर्वाण अस्थि, एक दिव्य कौशल निर्वाण अग्नि। निर्वाण अग्नि पंखों में परिवर्तित होकर ये जिनफेंग की पीठ से चिपक गई। उसके हाथ के एक इशारे से अनगिनत निर्वाण अग्नि पंखों से परिवर्तित हो गए और तुरंत उड़ते हुए पंखों से भरा आकाश बन गए, जो असंख्य पशु नियंत्रण संप्रदाय साधकों की ओर दौड़ पड़े। ये जिंतियन और ये किंग ने भी अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया तथा अपने साधना स्तर को उजागर किया। 3 मध्य कोर गठन चरण में, 3 प्रारंभिक कोर गठन चरण में। पूर्वी क्षेत्र के साधक अचंभित रह गए। नीम स्थापना चरण के 6 व्यक्ति मूल निर्माण चरण के 6 व्यक्तियों में बदल गए थे। हवा के तीर प्रत्येक राक्षस के माध्यम से छेदा गया। फिर उन तीरों को फेयू द्वारा जला दिया गया। यहां तक कि कोर फॉर्मेशन स्टेज राक्षसों की रक्षात्मक शक्ति भी कोई मुकाबला नहीं थी। वे तुरंत घायल हो गए। इस क्षण पशु नियंत्रण संप्रदाय के कई साधक वास्तविकता में वापस आ गए। ये लोग अपनी साधना का स्तर छुपा रहे थे। लगातार 9 तीर, पंक्ति में जुड़े हुए 9 वायुबाण सीधे राक्षस भेड़िए के मांस में घुस गए। चीखने का समय निकाले बिना अंधीन फेयू तेजी से भेड़िए के शरीर में घुस गया। धमाका! उसके शरीर के भीतर ज्वाला भड़क उठी, जिससे राक्षस भेड़िया वहीं पर आश्चर्यजनक रूप से जलकर भस्म हो गया। जानवर भेड़िए की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। फिर उसका शरीर निढाल होकर वहीं पड़ा रहा। मध्यावधि कोर गठन भेड़िया ध्वस्त हो गया। पूर्वी क्षेत्र के किसानों ने घबराहट में निगल लिया। उनकी आंखें भय से भरी थीं, क्योंकि उन्होंने ये को देखा था। क्या आग को नियंत्रित करने वाला कीमियागर नहीं था? क्या कीमियागरों में इतनी जबरदस्त युद्ध शक्ति होती है?
वह किस प्रकार की ज्वाला थी जिसने कोर फॉर्मेशन राक्षस को जिंदा भून दिया? और वह छोटी लड़की अपने नंगे हाथों से एक राक्षस को चीर रही थी, वह क्या था? भीड़ में स्पष्टतः कुछ ज्ञानी साधक भी थे जो ये जिनफेंग और अन्य लोगों की असामान्यताओं को पहचानते थे। फिजिक ये विशेष शारीरिक क्षमताओं की क्षमताएं हैं। निर्वाण अस्थि स्वर्गीय पवन शरीर और दूसरा पौराणिक सैवेज शरीर होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 6 व्यक्तियों में से 3 की शारीरिक बनावट विशेष है। पूर्वी क्षेत्र के जो किसान मूल रूप से फायदा उठाने की सोच रहे थे, वे पीछे हट गए। अगर उन्होंने सचमुच कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो शायद वे फायदा उठाने की बजाय मार गिराए जाएंगे। कौन जानता है कि ये परिवार के इन 6 साधकों ने अभी तक अपने सभी साधना स्तरों का खुलासा नहीं किया है। अभी वे नीम स्थापना चरण में थे, अब वे मूल निर्माण चरण में हैं और उनकी शारीरिक बनावट अनोखी है। जिन लोगों ने अद्वितीय शारीरिक बनावट नहीं दिखाई है, संभवतः उनमें अभी भी अधिक मजबूत क्षमताएं हैं। उन 6 किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन साधकों की आंखें प्रशंसा से भर गईं जो 3 मूल गठन चरण साधकों के पास खड़े होकर उन तीनों को देख रहे थे। शायद यही उनकी दूरदर्शिता है। आमतौर पर इस प्रकार के साधक अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, अधिक दूर तक यात्रा कर सकते हैं तथा उनसे निकट से परिचित होना उचित है। पूर्वी क्षेत्र के किसान तो पीछे हट गए, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र के किसान पीछे नहीं हटे। अपने प्राथमिक परिचित की मृत्यु का क्वोकवान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पशु नियंत्रण संप्रदाय के लिए परिचित बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बार न सिर्फ उन्हें शिशु रूपी जड़ी बूटी नहीं मिली, बल्कि उन्होंने एक प्राथमिक परिचित भी खो दिया। क्वोकवान की क्षमता बहुत कम हो गई थी, उसकी आंखें ये परिवार के 6 लोगों के प्रति आक्रोश से भरी थीं। आज तुम सब मर जाओगे। क्वोकवांट की आंखें लाल थीं। उसने अपनी छाती से एक सींग निकाला। जैसे ही हॉर्न बजा, जमीन अचानक हिलने लगी। बड़ी संख्या में राक्षस दौड़कर आने लगे। पशु नियंत्रित संप्रदाय के साधकों ने अपने सभी परिचितों को बुलाया। राक्षसों को नियंत्रित करना उनकी विशेषता थी। कोर फॉर्मेशन चरण के राक्षसों को जानवरों की लहरों के भीतर आते देख जानवर नियंत्रित संप्रदाय के साधकों ने विजयी मुस्कान दिखाई। पूर्वी क्षेत्र के किसानों की आंखों में निराशा भर गई। इतने सारे राक्षसों के साथ मृत्यु अपरिहार्य है। इस समय हमेशा शांत रहने वाली ये किंग आगे बढ़ी। सच कहा जाए तो पशु प्रभुत्व केवल आपके पशु नियंत्रण संप्रदाय के पास ही नहीं है। ये किंग ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने होठों पर रख दिया। अगले ही पल उसके मुंह से एक कष्टप्रद आवाज निकली। आवाज कभी ऊंची कभी धीमी। इस आवाज के शुरू होते ही जानवरों का उग्र ज्वार शांत होने लगा। इस समय जानवर नियंत्रण संप्रदाय के लोगों ने पाया कि उन्होंने इस जानवर ज्वार पर नियंत्रण खो दिया है।